Hey my all sweethearts, so welcome back to Stasha's channel. Let's continue Be My Lover Season 2 Episode 6। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनी जब उसकी मॉम डैड के घर उसे छोड़ के आई, फिर अगले मॉर्निंग वो ऑफिस बहुत लेट आती है और साथ में वो एनी के साथ बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती है। तो आज रात वो कुहू को अपने घर लेके जाएगी, बट कुहू आकर कहती है कि उसे एनी के साथ नहीं जाना है, उसे अपने मॉम डैड के साथ उनके घर छोड़ाए। बट एनी को भी गुस्सा आ जाती है, वो उसे कार पर लॉक कर देती है। आकांक्षा कहती है कि धीरे से उसे पूछना, कोई फोर्स मत करना। दिन आगे तो रात की 12 बज रही थी। एनी कार ड्राइव कर रही थी, कुहू साइड में चुपचाप बैठी थी। एनी ड्राइव करते हुए उसे पूछती है, क्या बात है कुहू, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कुछ की क्या? आई डोंट थिंक सो। क्या हुआ है तुम्हें, बताओगे कुछ? बट कुहू कोई रिप्लाई नहीं करती है। एनी बहुत गुस्से में कार की स्टीयरिंग पर हिट करते हुए कहती है, क्या बात है कुहू, बताओ मुझे, तुम मतलब साइलेंट क्यों हो? कुहू एकदम साइलेंसली कहती है, आप इतने चीखो मत, कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम फाइन, ऑल ओके। एनी कहती है, क्या मैं चीख रही हूँ? तुम्हें लग रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर चीख रही हूँ? हद होती है, मैं कब से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तभी कुहू कहती है, हाँ मैं तो तब से वही बोल रही हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। एनी कहती है, तुम बताओगे और मैं मान जाऊंगी। मैं जानती हूँ अपनी कुहू को, कुछ तो बात ज़रूर है, वो इतनी साइलेंट नहीं रहती है। एनी सडनली कार को बीच रोड पे ही रोक देती है, फिर कुहू की ओर टर्न करके उसकी गर्ल को टच करते हुए कहती है, क्या बात है कुहू, कोई प्रॉब्लम है, बताओ ना मुझे। से तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रही है। आई मिस माई कुहू, वो कहाँ गई? ऑफिस से लेकर इतने टाइम तक तुमने एक बार खुद से मेरे पास नहीं आए, और वो डिनर टेबल पर वो क्या थी कुहू? तुम भी जानते हो कि तुम्हारे इस बिहेवियर ने मुझे बहुत हर्ट की है। बताओ ना कुहू, क्या हुआ है? ये कहते ही एनी कुहू को अपनी ओर ले आती है, अपनी सीट को थोड़ी पीछे करती है और कुहू को अपने लैप पर बिठा लेती है। फिर वो उसे एकदम टाइटली ग्रैब करके उसके शोल्डर पर अपने हेड को रखते हुए धीरे से कहती है, बताओ मुझे, क्या हुआ है? मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है? ओके, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। ये कहते ही वो अपने लेफ्ट हैंड को कुहू की वेस्ट पर रखती है, फिर धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए हाथ को सामने ले जाती है और शर्ट के नीचे उसकी स्किन को टच करती है। फिर अपने हाथ को मूवमेंट करते हुए उसे बहुत स्लोली नीचे से उठाकर उसकी प्राइवेट पार्ट से लेकर उसके चेस्ट पर रखती है। अपनी बॉडी पर आने की ये टच और फिंगर की ऐसे मूवमेंट काफ़ी थी कुहू के ब्रीदिंग को बढ़ाने के लिए। एनी अपनी लेफ्ट हैंड को अपनी गर्लफ्रेंड की चेस्ट से होकर उसके नेक पर रखती है एंड धीरे धीरे अपनी पूरे हाथ से उसके नेक को एकदम कवर करती है। कुहू को बस गूज़बम्स आ रही थी, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल पे नहीं थी, मानो उसकी पूरी बॉडी राइट नाउ एनी कंट्रोल कर रही है। वो पूरी ड्रेस पहन के रखी है, बट एनी जैसे अपने हाथ को उसकी बॉडी पर मूवमेंट कर रही थी ना, उसे लग रही थी कि उसे कोई ड्रेस नहीं पहनी है। कुहू अपनी आंखें बंद करती है और एकदम गहरी सांस लेते हुए अपनी हेड को एनी की शोल्डर पर बस रख देती है। एनी रियलाइज़ करती है कि कुहू की हालत बिगड़ चुकी थी, उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई चल रही थी। और एनी को जैसे ही ये रियलाइज़ होती है कि कुहू राइट नाउ उसके एकदम कंट्रोल पे है,
तो वो एक नोटिस स्माइल देती है, अपने लिप को बाइट करती है और इस सिचुएशन को और भी हाइपर करने के लिए उसके नेक पर बाइट करती है। कुहू आंखें बंद कर लेती है। वो अपनी पूरी बॉडी को एकदम अनड्रेस महसूस करती है। आनी जैसे ही उसके नेक पर बाइट करती है, कुहू की बॉडी एकदम बस शेक करते हुए थोड़ी सेकंड के लिए ऊपर की ओर उठती है और वो मूवमेंट इतनी शॉकिंग थी। कुहू जल्दी से अपनी लेफ्ट हैंड से आनी की एक ड्रेस को एकदम कस कर पकड़ लेती है एंड फिर एनी उसके शोल्डर पे किस करते हुए उसके नेक पर आती है एंड उसकी कानों पे लिक करती है और धीरे से बाइट करते हुए कहती है, तो बताओ मेरी गर्लफ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है? क्या वो मुझसे नाराज़ है? बेबी, क्या तुम्हारी हब्बी से कोई गलती हुआ है? बट कुहू कोई आंसर नहीं देती है। वो चुपचाप उसके शोल्डर पर बस अपने हेड को रखकर अपनी आंखें बंद करके रखी थी। उसकी बॉडी बस शेक कर रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग कर रही थी। एनी अपनी राइट हैंड को धीरे से उसके गालों से होकर उसके लिप पर रखती है एंड हल्की से उसका लिप को प्रेस करती है। एनी अपने हाथ से कुहू के लिप्स को एकदम महसूस कर रही थी। राइट नाउ उसके लिप एकदम शेक कर रही थी। एनी अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को उसके लिप पर बस मूवमेंट कर रही थी और उसकी लिप की चारों ओर बस सर्कल कर रही थी। दोनों की ब्रीदिंग काफ़ी हाई हो जाती है। एनी अपनी फिंगर को मूवमेंट करना स्टॉप करती है। फिर अपनी हैंड की बस एक ही फिंगर को वो उसके नीचे के लिप पर बस टच करती है और धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करती है। एनी जैसे ही उसके लिप को नीचे की ओर प्रेस करती है, उसके फिंगर कुहू की एकदम माउथ पे थी। कुहू धीरे धीरे एनी की उस फिंगर को लिक करना स्टार्ट करती है। एनी भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए अपने फिंगर को उसके माउथ की थोड़ी और अंदर करती है। कुहू भी प्रॉपरली धीरे धीरे उसके फिंगर को बस लिक किए जा रही थी। वो एनी के फिंगर को धीरे धीरे लिक करते हुए अपने दोनों लिप से उसे प्रेस करती है और हल्की सी बाइट करती है। एनी के लिए भी ये सिचुएशन अपनी लाइफ में एकदम फर्स्ट टाइम थी, तो उसकी हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग भी बहुत हाई हो जाती है। एनी एकदम सोच में पड़ जाती है। सच में कुहू की बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। सी ना वो एकदम उसके कंट्रोल पे आ चुकी है, बट कुछ टाइम पहले ही वो कैसे नॉन बिहेव कर रही थी। एनी की ब्रीदिंग बहुत हाई हो चुकी थी। कुहू की ऐसी मूवमेंट एनी को एकदम अनकंट्रोल कर देती है। वो धीरे से अपनी हेड को कुहू के शोल्डर पे रखते हुए कहती है, नाउ तो अब हम घर चले। एनी की इस बात के साथ साथ सब कुछ 2 सेकंड के लिए एकदम रुक जाती है। एनी रियलाइज़ करती है वो उसके फिंगर को और लिक नहीं करती है। कुहू के हाथ धीरे धीरे एनी के हाथ को टच करती है और उसके हाथ को नीचे करती है। कुहू अपनी हेड को धीरे से एनी के शोल्डर से उठा लेती है और एनी की लेफ्ट हैंड को भी अपनी बॉडी से हटा देती है एंड बहुत सीरियस होकर कहती है, नहीं, मुझे अभी घर जाना है इसी टाइम। एनी की दिमाग एकदम सुन हो जाती है। क्या तुम्हें अपने घर जाना है? आर यू सीरियस कुहू? तुम इतने स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? कुहू कहती है, मैंने कहा मुझे अपने घर जाना है अभी के अभी। मुझे आपके साथ आपके घर नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू गो होम। मुझे घर जाना है। एनी जल्दी से उसे टाइटली ग्रैब करते हुए कहती है, ओके रिलैक्स। कुहू, तुम पागल हो चुके हो। सच में तुम्हारे दिमाग ख़राब हो चुकी है। 2 सेकंड में किसके मूड स्विंग होती है? लिसन, तुम्हारे बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे। कुहू जल्दी से
एनी की लैप से नीचे आकर अपनी सीट पर बैठती है और अगेन लाउडली कहती है, मैंने कहा ना आपसे, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट टू गो होम। मुझे घर जाना है और जाना ही है। ये कहते ही वो एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग कर रही थी, कार के इधर उधर बस हिट कर रही थी, कार के लॉक को बस ओपन करने की कोशिश कर रही थी। एनी ये सब कुछ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। वो भी लाउडली कहती है, ओके फाइन, रिलैक्स कुहू, जाओ तुम अपने घर। तुम्हें मेरे साथ मेरे हाउस नहीं जाना पड़ेगा, जाओ गो। ये कहते ही एनी कार को अनलॉक कर देती है। कॉज नाउ वो भी उसकी पेशेंस खो चुकी थी। वो कितनी बार कुहू से रिक्वेस्ट करेगी कि क्या हुआ है ये बताने के लिए। वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है। एक इंसान बार बार कितनी बार पूछ सकती है। कुहू कार को ओपन करके बाहर जाती है और कार को बहुत ज़ोर से लॉक करती है, इतनी ज़ोर से कि एनी की कार कुछ सेकंड के लिए एकदम शेक करती है। एनी को भी इस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रही थी। वो दोनों हाथ से अपनी कार की स्टीयरिंग को टाइटली होल्ड करती है। लाइक आज अगर उसकी बस चले ना तो वो स्टीयरिंग को एकदम तोड़ देगी। कुहू बहुत तेज़ बैक की ओर चली जाती है। एनी सोचती है, नो, चाहे कुछ भी हो जाए वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। कुहू को वो ऐसे ही नहीं जाने देगी। इतने टाइम से उससे तो बस शक हो रही थी, बट नाउ शक एकदम यकीन में बदल चुकी है। कुछ तो बात है, कुहू के दिमाग में कुछ तो चल रही है। एनी अपने मन में कहती है, ओके रिलैक्स एनी, रिलैक्स। अब टाइम आ चुकी है शांत एनी को नहीं, गुस्से वाली मीनाक्षी को बाहर आने की। आज रात वो अपने मॉम डैड के घर जाना चाहती है ना, ओके फाइन, वो वहीं पर रुके। कॉज आज के दिन ही उसके अपने मॉम डैड के साथ रुकने की लास्ट डे है। कल मॉर्निंग होते ही मैं उनके घर जाऊंगी और हम दोनों की शादी की कार्ड दे दूंगी। फिर मैं देखूंगी वो कैसे ऐसे मुँह से भाग रहे हैं। अब बस मॉर्निंग की ही वेट है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आज रात में ही ख़त्म हो जाएगी। ये कहते ही एनी अपनी कार को स्टार्ट करती है और फिर बहुत टाइम बीत जाने के बाद फाइनली मॉर्निंग होती है। एंड एज यूजुअल मीनाक्षी की बातों के मुताबिक एनी अपने घर से सीधा कुहू के घर जाती है। एकदम बॉस एटीट्यूड के साथ ड्रेसअप करके सनग्लास पहन के वो कार से बाहर आती है। अपनी सनग्लास को अपने राइट हैंड से ओपन करके वो अपनी शर्ट में रखती है, अपनी हेयर को ठीक करती है और कार को ब्लॉक करती है। वैसे ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है जब वो उसकी मॉम डैड के साथ बात करेगी या फिर उनके हाउस आई है, ये सेकंड टाइम है। बट आज का डे थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी अलग भी है। एनी कुहू के घर के डोरबेल को नॉक करती है। कुछ सेकंड बाद कोई आकर डोर ओपन करती है एंड अनएक्सपेक्टेडली वो पर्सन कुहू ही होती है। कुहू इतनी मॉर्निंग अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बॉस को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। कुहू जल्दी से डोर को बंद करने ही वाली होती है, बट एनी एकदम फोर्स करते हुए डोर को ओपन करती है और अंदर चली जाती है। एनी अंदर जाते ही सामने नोटिस करती है कि हॉल रूम पर कुहू की मॉम डैड बैठी थी। अपनी बेटी की ऑफिस बॉस को देखकर दोनों ही बहुत रिस्पेक्ट करते हुए खड़ी हो जाती है। एनी आकर उन्हें बैठने के लिए कहती है और वो एकदम उनके सामने जाकर बैठ जाती है। एकदम बॉस वाली एटीट्यूड के साथ वो सोफे पर बैठकर अपनी कोट के एक बटन को ऑन करती है और एकदम कंफर्टेबली बैठती है और बहुत ही स्वैग के साथ अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखती है। थोड़ी पीछे झुककर एक बॉस एटीट्यूड के साथ कहती है, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई नो कि आप लोग भी थोड़ी शॉक्ड हो कि इतने मॉर्निंग मैं आखिर आप लोगों के घर क्यों आई हूँ। कुहू की मॉम डैड कुहू की ओर देखती है। एनी कहती है, मैं ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर बोलना नहीं पसंद करती हूँ।
मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मैं यहाँ आई हूँ हम दोनों की मेरी और कुहू की शादी की कार्ड देने के लिए। एनी ने जितनी एक्सपेक्ट की थी कि ये बात सुनकर एनी की मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेगी, बट वो लोग उतनी रिएक्ट नहीं करती है, मानो वो लोग पहले से ही जानती है। कुहू की मॉम कहती है, बट शादी की कार्ड तो पहले से ही आ चुकी है। एनी एकदम शॉक्ड हो जाती है। क्या मतलब, कार्ड आ चुकी है? एनी कहती है, बट ये शादी के कार्ड्स लाया कौन? कुहू की मॉम डैड कुहू की ओर पॉइंट करती है। कुहू की मॉम कहती है, वैसे आपको नहीं पता कुहू की शादी फिक्स्ड हो चुकी है। वो बस आपको देने के लिए जा रही थी कि तभी आप आ गए। एनी बहुत गुस्से में सोफे से उठकर कहती है, व्हाट द हेल इज दिस? उसकी शादी किसके साथ हो रही है? उसकी शादी मेरे साथ होगी, मेरे साथ। कुहू की मॉम डैड भी बहुत शॉक्ड होकर कहती है, क्या? वो तीनों ही एक साथ कुहू की ओर देखती है, कस ये सारे कंफ्यूज सिचुएशन के आंसर बस कुहू खुद दे सकती है। एनी बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से आकर कुहू को टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, कुहू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम किसके साथ शादी कर रहे हो? कार्ड मेरे पास है, मैं कार्ड लेकर आई हूँ। कुहू एकदम अननोन बिहेव करते हुए कहती है, वेल माय बॉस, मेरी शादी फिक्स्ड हो चुकी है। एनी एक स्माइल करते हुए अपने चिक को बाइट करते हुए कहती है, आई थिंक तुम्हारी दिमाग पूरी तरह खराब हो चुकी है। कुहू तभी खुद को चिढ़ाते हुए कहती है, छोड़ो आप मुझे, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, ये सच है, मेरी शादी फिक्स्ड हो चुकी है। एनी खुद को शांत करती है, अपनी दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, ओके, तो ये हेल्प पर्सन कौन है? तभी कोई पीछे से आकर कहता है, वेल मिस लेडी बॉस, मेरे साथ। एनी धीरे धीरे पीछे की ओर टर्न करती है, कॉज आखिर वो भी जानना चाहती है कौन है ये पर्सन जिससे कुहू शादी कर रही है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसे छोड़कर। एनी पीछे टर्न करती है। सामने की पर्सन को देखकर वो बहुत शॉक्ड होती है, बट फिर भी अपनी बहुत एटीट्यूड के साथ कहती है, ओह तो मिस्टर राहुल, आप, नॉट बैड। हाँ, क्या चाल चला है तुमने। वैसे उसे देखकर ही लग रही है कि तुमने कितने अच्छे से उसकी ब्रेन वॉश की है। तभी राहुल कहता है, ओ प्लीज़ लेडी बॉस, कुहू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है कि मैं उसकी ब्रेन वॉश करूँगा और वो मेरी हो जाएगी। एनी गुस्से में कहती है, ओ जस्ट शट अप, ओके, माइंड योर लैंग्वेज। तुमने कुहू के साथ क्या किया है क्या नहीं, ये मैं दिख रही हूँ। कितनी अच्छे से और कैसे तुमने उसका ब्रेन वॉश किया है ये दिख रहा है। तभी मैं सोचूं कि आखिर तुम हो कहाँ, आखिर आ है गए ना अपनी असली औकात पे। बट क्या है ना मिस्टर राहुल, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुहू मेरी है और बस मेरी ही है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा, तुम भी नहीं। वैसे तुम्हें मैं बाद में देख लूँगी, पहले अपनी गर्लफ्रेंड को देख लूँ। ये कहते ही वो कुहू के हाथ होल्ड करते हुए कहती है, तुम चलो मेरे साथ, बहुत हो गया है। अब मैं समझा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम, चलो तुम मेरे साथ। तभी कुहू की मॉम कहती है, बट आप उसे कहाँ लेके जा रहे हो? एनी टर्न करके एक स्माइल करते हुए कहती है, डोंट वरी आंटी, कुहू वहाँ जा रही है जिसे उसे जाना चाहिए। Alright guys, so there is Be My Lover Season 2 Episode 6. मिलते हैं next वीडियो में. And yeah, there's a video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Good night and bye bye.